हेलो गुड इवनिंग और वेलकम टू स्टडी क्लास 320। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि अब क्लासेस यहाँ पे आपकी बढ़ा दी जाएंगी और आज से आपकी क्लासेस यहाँ पे अब हिस्ट्री की भी चलेगी। तो आज आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड्स हैं और आर्ट्स के अलावा जिनका अदर भी अगर बैकग्राउंड है तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि और क्या किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। अगर बोलेंगे तो आपको यहाँ पे ज़रूर दिया जाएगा। ओके। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग जान चुके हैं कि पीडीएफ इसका फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और लेने के लिए क्या करें, टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाना है और टेलीग्राम का जो लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यहाँ पे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी होती थी? बताइए आप लोग, जो हड़प्पा सभ्यता था, सबसे प्राचीन सभ्यता, उसकी जो मुहरें थी किस चीज़ की बनी होती थी? तो बता दें, हम यहाँ बताते चलेंगे। हाँ चलिए, कुछ लोग आंसर कर दिए हैं यहाँ पे, तो जिन्होंने भी किया है यहाँ पे उनका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता की विशेषता माना जाता है कि उस समय क्या है, पत्थरों का ही ज़्यादा उपयोग मतलब होता था और एज औजार के रूप में, एज अ वेपन। तो यहाँ पत्थर राइट आंसर है। अगला है, बनौली किस राज्य में स्थित है? तो चलिए, यह भी आपका एक हड़प्पा का स्थल है और बताएंगे आप लोग, इंडस वैली का ये आपका रीजन है। ओके ना, तो बताना यह किस राज्य के अंतर्गत आता है, स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका हरियाणा वाला करेक्ट आंसर है। अपनी राइट आंसर नहीं, आप मैक्सिमम कोई गलत मार दिए हैं। हरियाणा वाला का राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे है, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का किस नदी के किनारे था? लोथल जो यहाँ पे है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो बता दें, यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन। यहाँ पे दिया है क्या, सरस्वती दिया, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, में नहीं दिया है। भोगवा यहाँ हुआ, क्या हो जाएगा, भोगवा। भोगवा नदी यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि ये में दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ क्लियर राइट नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन ही नहीं है, टाइपिंग यहाँ पे बाय मिस्टेक हुआ है। तो भोगवा इसका राइट आंसर है, भोगवा नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखी गई? चलिए, तो बता दें सिंधु घाटी, ये सिंधु घाटी सभ्यता में ही देखी गई थी। हो गया ना, ये तो इसका राइट आंसर आपका ये यहाँ पे राइट आंसर है। हाँ, जो गंदे पानी है, जैसे होता है ना गंदा पानी, मतलब हमारे यहाँ भी है, क्या यहाँ पे जहाँ से क्या है, जहाँ से मोरी का पानी निकलता है, तो वो सब की जो व्यवस्था यहाँ पे है, वे सिंधु घाटी सभ्यता में ही देखा गया था। अगला यहाँ पे है, कालीबंगा स्थल किस नदी के किनारे था? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि कालीबंगा जो स्थल है यहाँ पे किस नदी के किनारे अवस्थित था। चलिए राइट आंसर देखिए, वो डी दिखा दे। चलिए, डी आपका ये है, वो डी का करेक्ट आंसर है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर है, सरस्वती या घग्गर नदी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन था? आप लोगों को बताना है यहाँ पे, सिंधु घाटी इंडस वैली में यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन था, बंदरगाह का नगर। तो बता दे, जो लोथल यहाँ पे है, जो गुजरात में पड़ता है, यह सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, एक प्रमुख बंदरगाह है, जहाँ से क्या होता है, विदेश से मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। ओके, अगला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी जो यहाँ पे है, तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था? चलिए आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख देवता कौन है, किस देवता का सबसे ज़्यादा पूजा होता था। चलिए अभी आप लोग बता सकते हैं अभी कौन है? अभी हमारे समाज में यहाँ पे इंडिया में सबसे अधिक किस देवता की पूजा होती है? इसका राइट आंसर आप लोग ज़रूर करेंगे कमेंट बॉक्स में, हम देखना चाहेंगे कि आप लोगों को रियलिटी पता है कि नहीं। और सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता की अधिक पूजा होता था, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं अभी। तो बता दें जो सिंधु सभ्यता इसमें है ना, पशुपति जी का यहाँ पे एक सील देखा गया था, ओके ना। और इससे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में पशुपति महाराज जी का वहाँ पे पूजा होता था। इसका मतलब पशुपति का अर्थ यहाँ पे है पशुओं का पति, यानी शंकर जी का यहाँ पे जो शिव जी है, अभी हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं तो वही मतलब शिव जी का ही रूप है वहाँ पे। तो बेसिकली इन्हीं को मतलब महादेव भी बोला जाता है, इनको अभी भी लोग बोलता है महादेव पशुपति। तो इसका सी राइट आंसर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो बता दें बिंबिसार आपका यहाँ पे है और इनका संबंध बताना है आपको। चलिए ऑप्शन अब सब विजिबल हो गया। और बिंबिसार का जो यहाँ पे संबंध माना जाता है हर्यक वंश से था, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन है तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? बताइए आप लोग, जो तक्षशिला यहाँ पे जहाँ पे लोग पढ़ने जाते हैं वे किस राज्य में स्थित था? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे यहाँ पे। नहीं, मगध नहीं होगा, मगध इन्होंने लगाया है, मगध नहीं है। क्या हो जाएगा? गंधार यहाँ पे राइट आंसर है। गंधार राज्य में अवस्थित था तक्षशिला विश्वविद्यालय। यहाँ पे क्या थे? चाणक्य वहाँ के प्राध्यापक थे। हाँ वहाँ पे ये पढ़ाते भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? चलिए यह अच्छा क्वेश्चन है, जो कि सेल्यूकस है वही सेल्यूकस निकेटर है जो क्या है यहाँ पे विश्व विजेता सिकंदर मान का कमांडर इन चीफ था, ओके ना। तो इन्होंने अपनी बेटी से क्या है बेटी का जो शादी है, पुत्री का शादी है किस भारतीय राजा के साथ कर दिया? तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य से क्या किया? सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह कर देता है, ओके। इसके बदले में क्या करता है सेल्यूकस निकेटर को जो चंद्रगुप्त मौर्य है मतलब बदले में बहुत सारे हाथी देता है यहाँ पे दान में। और बता दे और सेल्यूकस निकेटर है मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करता है यहाँ पे पूरा अफगानिस्तान हो गया, काबुल वाला रीजन पूरा दे देता है एज अ तिलक। तिलक जानते हैं ना, दहेज। तो सोचिए कितना बार का इनको दहेज मिल गया, पूरा 2 देश मिल गया। एक पाकिस्तान वाला रीजन हो जाएगा पूरा, काबुल हो गया अफगानिस्तान वाला रीजन, और मतलब सेंट्रल एशिया आप मान सकते हैं लगभग मिल गया था, ठीक ना। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर कि ग्रेट शासक, ग्रेट जो रूलर है यहाँ पे है अशोक महाराज ने धर्म विजय का जो उल्लेख है किस शिलालेख में किए हैं? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर है, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे अशोक महाराज का 13वां शिलालेख, तो उसमें इन्होंने क्या है धर्म विजय का उल्लेख किया है और बताया है उसमें धर्म विजय कैसे इन्होंने किया। अगला यहाँ पे है कालिदास किसके समकालीन थे? मतलब जो कालिदास जी हैं किस शासक के मतलब अंतर्गत काम करते थे, किसके मतलब जब मतलब होता है ना कि हम आप शासक है तो उसके साथ समकालीन सब कोई है, तो या किसके समकालीन थे? तो बता दे चंद्रगुप्त द्वितीय है यहाँ पे और इन्हीं के समकालीन यहाँ पे कालिदास जी हुए थे।
तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकेंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? डी ऑप्शन आपका त्रिभुजाकार होगा। ओके ना, देख लेते हैं यहाँ पे त्रिभुजाकार ही है। और चलिए त्रिभुजाकार इसे बना दीजिए, काटेंगे तो सब कट जाएगा। तो बता दें जो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता है और इसका यहाँ पे जो आकार था तो ये त्रिभुजाकार ही था, ठीक है ना। हाँ, त्रिभुज के आकार के था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी की कौन सी सभ्यता चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं है? आपको बताना है यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता है जो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्रीट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हाँ, क्रीट आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विदेशी यात्रियों के अनुसार मध्यकालीन समाज का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो भी विदेशी व्यापारी हैं यहाँ पे उनके अनुसार मध्यकाल में सबसे ज़्यादा व्यापार मतलब व्यापार का मुख्य व्यवसाय का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है। ओके ना। अभी ना आप लोग मोबाइल फ़ोन बन रहा है, कपड़ा पहले भी हालांकि कपड़ा का एक्सपोर्ट होता था, बट सबसे ज़्यादा क्या है? कृषि पर ही है। मतलब कपड़ों को कपड़ा बनाना है, इसके लिए कृषि पर ही डिपेंड रहना है, कपास के लिए। तो लगभग बहुत सारे काम हैं क्या कृषि पर डिपेंड थी, और इसीलिए इसका राइट आंसर आपका कृषि यहाँ पे राइट आंसर है। आईने अकबरी में किस विषय पर अधिक प्रकाश डाला गया है? मतलब किस विषय को अधिक दिखाया गया है? कृषि को या प्रशासन को, सैनिक व्यवस्था को या धार्मिक नीति को? तो बता दें जो आईने अकबरी है और आईने अकबरी में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे ध्यान है, यहाँ पे प्रकाश जो डाला गया है प्रशासन पर डाला गया है। मतलब उस समय की प्रशासन की व्यवस्था क्या है, कैसी प्रशासन है, कितने ऑफिसर है, किस ग्रेड के ऑफिसर हो, कितना क्या, मतलब पूरा प्रशासन के बारे में दर्शाया गया है। और आईने अकबरी में हमें प्रशासन के ही बारे में क्या होता है, पता चलता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। मुग़ल दरबार के इतिहास का पुनर्निर्माण किसने किया था? चलिए जो मुग़ल दरबार है इनके इतिहास का पुनर्निर्माण किसने किया था वो बता दें। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं और इन्होंने अकबर के दरबार में काम भी किया है। एज ए हिस्टोरियन ही काम करते थे और ऐसा कहते हैं बहुत लोग आंसर सही कर चुके हैं। यहाँ पे अबुल फजल जी यहाँ पे राइट आंसर है। अबुल फजल जी करेक्ट आंसर है इसका। चलते हैं अब अगली क्वेश्चन पर। हम्पी की नूतन स्थापत्य कला किस वंश की है? तो बता दें जो हम्पी की जो नूतन स्थापत्य कला है और इसमें जो किस वंश के बारे में है तो बता दें यह विजयनगर वंश के बारे में। ओके ना। तो इसका राइट आंसर आपका बी करेक्ट आंसर है। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। भक्ति और सूफी परंपरा मुख्यतः किस काल की धार्मिक परंपरा है? तो बता दें भक्ति और सूफी जो परंपरा आपका यहाँ पे है यह मुख्यतः आपको बता दें मध्यकाल में आया। ओके ना। जो भक्ति है यहाँ पे सूफी मूवमेंट है बेसिकली ये मध्यकाल में क्या होता है, इमर्ज होता है। ओके। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ मिली है? चलिए जो डांसिंग गर्ल मिली है ना ब्रोंज की, तो वे कहाँ मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर आपका मोहनजोदड़ो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता का मृतकों का टीला के रूप में जाना जाने वाला स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे फिर चैट बॉक्स में।
इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर मृतकों का जो टीला यहाँ पे है मोहनजोदड़ो को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? तो बता दें जब खोदा गया यहाँ पे तो एक आता है जगह राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी में देखा गया वहाँ पे कि पुरुष और महिला दोनों को एक ही मतलब नहीं होता कब्र में दफना दिया गया था। ओके ना, तो वहाँ से मिलता है यहाँ पे। तो राखी गढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता के किस शासक के सिंधु जो सभ्यता है यहाँ पे किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं थे? तो बता दें मेसोपोटामिया के साथ भी था, ईरान के साथ भी था और अफ़गानिस्तान के साथ भी था, ठीक ना। लेकिन चाइना के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं था यहाँ पे, और चीन इसका आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका मोहनजोदड़ो यहाँ पे राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग कहा जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है सिंधु समाज का स्वरूप क्या था? तो बता दे सिंधु जो समाज है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का उसमें क्या था, मातृ सत्तात्मकता यहाँ पे ज़्यादा था। ओके ना, तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर है। तो आप लोग बताइए सेशन कैसे लगा, और आप लोग जरूर आंसर करेंगे। एक क्वेश्चन पूछे हैं कि सबसे ज़्यादा अधिक अभी किस भगवान की पूजा अभी होती है प्रेजेंट में बताना है। आप लोग देखे होंगे समाज में, खुद किए भी होंगे, और लड़कियां लोग ज़रूर बताइए आप लोग। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग क्या करें, वीडियो को अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें चैनल को, सॉरी वीडियो को।